आओ जी बेटा शुरू करते हैं पार्ट सोल्ड। क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? नोट मत करना, सिर्फ बोर्ड में ध्यान से देखना बेटा। नोट मत करना, सिर्फ बोर्ड में ध्यान से देखना कि मैं क्या कर रहा हूं। ऑन 1 April 2019 परचेज अ मशीनरी ऑफ रुपीज 10 लाख। कितने की मशीनरी खरीदी? पेन डाउन सबका, सिर्फ पेन डाउन। सिर्फ ध्यान से देखें, एक एक फिगर को समझने की कोशिश करें, कहां से आई कैसे आई। 1 अप्रैल 19 को मैंने 10 लाख की मशीनरी खरीदी, विच इंक्लूड अ बॉयलर। उसमें 4 लाख रुपए का क्या लगा हुआ है? बॉयलर। दैट इज 40% ऑफ द मशीनरी। 40% बॉयलर है, 60% अदर मशीनरी होगी, हाँ या ना? आगे चलो, डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम एसएलएम के हिसाब से। किसके हिसाब से लगाना है? 1 जुलाई 21 को बॉयलर सोल्ड कर दिया 1,80,000 रुपए का। कितने का बॉयलर बेच दिया? उसी दिन नया बॉयलर परचेज कर लिया, कितने का? 5 लाख का। आपको मशीनरी कोड बना के दिखाना है 19 से 22। किसका बना के दिखाना है? 19 से 22 मशीनरी कोड बना के दिखाना है। कब से? 19 से 22। चले, ये रहा जी, ये रहा सर, ये रहा मेरा पूरा अकाउंट। पहला साल कब शुरू हुआ होगा? 1/4/19 को। खत्म हुआ होगा 31 मार्च 20 को। अगला साल शुरू हुआ होगा 1/4/20 को, खत्म होगा 31 मार्च 21 को। अगला साल शुरू हुआ होगा 1/4/21 को, खत्म हुआ होगा 31 मार्च 22 को। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पहले बोलो। आओ जी शुरू करते हैं बेटा। तो 1/4/19 को हमने एक मशीनरी परचेज करी। मशीनरी क्या करी? मशीनरी परचेज करी। कितने लाख की बेटा? 10 लाख। 10 लाख में एक तो क्या है और बाकी क्या है? अदर। बॉयलर कितना है और ये कितना है? आप इसको कह सकते हो ये 40% है और ये 60% है। बोलो हाँ या ना? सर इस साल के बीच में, इस साल के मतलब कुछ महीनों बाद, 1 जुलाई 21 को बॉयलर क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। कितने का? 1,80,000 का। मतलब 3 महीने बीतने के बाद। और न्यू परचेज कर लिया कितने का? 5 लाख का। नया बॉयलर कितने का खरीद लिया? 5 लाख का। डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लगा के दिखाना है? स्ट्रेट लाइन मेथड से। कैसे लगा के दिखाना है बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड से। कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ ध्यान से फोकस करो। इतनी बात समझ आती है सबको? बस मुझे करवाओ, मुझे समझाओ कैसे करूं। कौन सी डेट है सबसे पहले बताओ? 1/4/2000। क्या लिखोगे? टू बैंक। ब्रैकेट में क्या करी है? परचेज। कितने की मशीनरी है? 10 लाख। अच्छा, इसमें क्या है? एक बॉयलर है और एक क्या है? तो आप कह सकते हो 4+6। बॉयलर कितने का है और अदर पार्ट कितने का होगा बेटा? बोर्ड पे देखो ध्यान से बेटे। आओ जी ध्यान से देखो। तो कौन सी डेट को बेटा? 1/4/2019 को हमने 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीद ली। बोलो हाँ या ना? इस पूरे साल कोई कॉम्प्लिकेशन आई? तो बस आखिरी में जाओ, क्या लगा दो? डेप्रिसिएशन। ये साल कब खत्म होगा? बोलो 31 मार्च 20 को। क्या लिखोगे? बाय। कितना लाख लगेगा? बोलो बेटा 1 लाख। 10 लाख का 10%। 31 मार्च 20 को क्या बच जाएगा? बाय बैलेंस सीडी। बोलो हाँ या ना? किसी को डाउट इसमें? एक बात बताओ बेटा, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख में से 1 लाख गए तो क्या बच गया? यही सीडी अगली बार क्या बन जाएगा? 1/4/20 को 2 बैलेंस। कितना बैलेंस बीडी है? बोलो। किसी को डाउट बेटा यहां तक? यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? पहले बोलो। इस साल क्या हुआ? इस दूसरे साल में कोई कॉम्प्लिकेशन आई? सर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? बोलो एसएलएम। और एसएलएम में डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट। किस पे लगता है? डेट बोलो क्या आ गई? 31 मार्च 21 बाय डेप्रिसिएशन। बाय लगाओ। कितना लगाओगे? फिर से 1 लाख। फिर क्या बच जाएगा? बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च 21। पता नहीं सर कैसे बचेगा, बताओ कैसे निकालते हैं? सर 9 लाख। बड़ा कौन है? 9 लाख। तो 9 लाख इधर भी क्या आएगा? 9 लाख में से 1 लाख गया तो क्या आ गया? बोलो बेटा। अब बताओ ये सीडी क्या बन गया? ये सीडी क्या बन गया? बोलो सर 1/4/2021 को क्या बन गया? 2 बैलेंस बीडी। कितना बच गया? 8 लाख। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां आओ जी। अब क्या हुआ? बोलो
इसके बाद क्या हुआ बोलो? इस साल 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद ये बॉयलर बचा कि खराब हो गया? 3 महीने यूज करने के बाद ये बॉयलर क्या हो गया बेटा? खराब हो गया। 3 महीने यूज करने के बाद ये बॉयलर क्या हो गया? खराब हो गया। चलो फिर आगे चलो। तो एक काम करो, पहले 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दोगे? तो डेट बोलो। 1 जुलाई 2021 बाय डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे? बॉयलर पे। कितने महीने का? 3 महीने का। एक काम करूं या स्प्लिट कर लूं, बॉयलर को स्प्लिट कर लो और अदर को स्प्लिट कर लो। बॉयलर कितना परसेंट है तो अदर कितना होगा? 8 लाख का 40%। 8 4 जा 3 20, 8 6 जा 480। बोलो हाँ या ना? सर आपने इसको स्प्लिट क्यों किया? प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए? अच्छा बताओ, बॉयलर पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? कैसे निकाला बताओ? किस पे निकालोगे? सर बॉयलर 4 लाख का है ओरिजिनली, हाँ या ना? बॉयलर ओरिजिनली कितने का है? 4 लाख पे कितना परसेंट? कितने महीने के लिए? तो बताओ 40,000। 40,000 को 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा? किसी को बॉयलर का डेप्रिसिएशन निकालने में दिक्कत? बेटा मैं एक एक स्टेप करके आपसे पूछ रहा हूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर है? पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद ना कहना सर समझ नहीं आया, एक बार फिर से। क्या ये 10,000 कैसे निकाला? बॉयलर है कितने का पहले बता ओरिजिनली? कब बेचा है? इस साल में, इस पूरे साल में कब बेचा है? कितने महीने इस्तेमाल करने के बाद बेचा है? 3 महीने। बॉयलर है कितने का? कितने का बॉयलर है बेटा? कितने का बॉयलर? आगे चलो। देख भाई 4 लाख का बॉयलर था, 10% डेप्रिसिएशन, इस साल में 3 महीने बॉयलर इस्तेमाल हुआ, तो 4 लाख का 10% 3 महीने के लिए 10,000 हो गया। तो लिखो यहां पे बाय डेप्रिसिएशन 3 महीने का कितना हो गया? अब बताओ 1/7/21 को हमने बॉयलर क्या कर दिया? बाय बैंक ब्रैकेट में सेल कितने का बेचा है? 1,80,000 का बॉयलर बेच दिया। तो 1/7/21 को बाय P&L ब्रैकेट में लॉस कितना आ गया? अब सुनो, बॉयलर था कितने का बोलो? 320, हाँ या ना? 320 पे डेप्रिसिएशन कितना लगा? 10। 310, 310 की चीज कितने की बेच दी? 320 माइनस 10 माइनस 180 कितने बच्चे बोलो? 1,00,000, 1,30,000, 1,30,000 पे डेप्रिसिएशन लॉस आ गया, हाँ या ना? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा? पक्का क्लियर है यहां तक? दोबारा समझाऊं ये 10,000 कैसे आया, ये 31 समझाऊं कैसे आया? 320 का बॉयलर था साल के पहले दिन, 3 महीने इस्तेमाल करा, 10,000 डेप्रिसिएशन। 310 की चीज को जब आप बाजार में बेचने निकले तो कितने पैसे मिले? 310 की चीज जब 180 की बेचोगे तो 31 का दुख होगा, लॉस होगा, एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, क्रेडिट करना पड़ेगा, हाँ या ना? सर इसी दिन खुशी की बात यह है कि 1/7/21 को ही टू क्या बैंक ब्रैकेट में न्यू पार्ट परचेज कर लिया। कितने का खरीदा है? 5 लाख का। कितने का नया पार्ट खरीदा है? नया पार्ट बॉयलर 5 लाख का खरीदा। अब यहां से आप आगे चलो, यहां 31 मार्च 22 पे आओगे, अब क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन किस पे? रिमेनिंग पार्ट पे और न्यू पार्ट पे। डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे बोलो? रिमेनिंग पार्ट और, बोल भाई मेहुल किस पे लगाएंगे? लगा रिमेनिंग पार्ट पे लगा। 31 मार्च 22 बाय डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग पार्ट और न्यू पार्ट। अच्छा बात बताओ, रिमेनिंग पार्ट कितने का है? 6 लाख का। कितने का है बेटे? डेप्रिसिएशन का मेथड बोलो कौन सा है? तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे। बॉयलर छोड़ के बाकी मशीन कितने की थी? डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 60,000। नई मशीनरी कितने की खरीदी है? 5 लाख। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 37,500 है। सर कैसे निकला? सर कैसे निकला? ध्यान से समझो, स्टार बना दिया मैंने इस पे। क्या बना दिया? स्टार समझो। डेप्रिसिएशन ऑन न्यू पार्ट कैसे निकालोगे? 5 लाख पे 10%। कब खरीदा? नया पार्ट इस दिन खरीदा है ना, तो इस पे अगले कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 9 महीने का। तो 9 बाय
12। 5 लाख का 10% 50,000। 50,000 का 3/4 करोगे तो क्या आएगा? 37,500। हाँ या ना? 37,500। टोटल कितना हो गया? 97,500। हाँ या ना? अब कौन सी डेट आ जाएगी? 31 मार्च। बाय बैलेंस सीडी निकालो। कैसे निकालोगे? 8 और 5 13 लाख। 8 और 5 झूठ मूठ में यहां भी क्या लिखोगे? 13 लाख में से माइनस कर दो। एक 80 और एक 20। तीन तीन 20। 3 20 और एक 4 20। और उसमें से 2500 कम कर दो। 4,17,500। 13 लाख में से माइनस कर दो 4,17,500। बताओ। 8,82,000। यही सीडी अगली बार क्या बन जाएगा? 1 अप्रैल 22 को जाके टू बैलेंस बीडी 8,80,। कोई डाउट यहां तक किसी को? अब सर ये बता दो कि 8,82,500 प्रूफ कर दो। बैलेंसिंग फिगर से तो आ गया। दिस प्लस दिस माइनस है, सारे कर दोगे तो ये आ जाएगा। इसको प्रूफ करो। इसमें क्या है बताओ? इसमें दो चीजें हैं। एक क्या है? रिमेनिंग पार्ट। और एक कौन सा है? अच्छा बताओ, रिमेनिंग पार्ट कितने का है? 480 का था। 480 पे कितने का प्रश्न लग गया? 60,000। तो कितने का बचा? 4,20,000 का। कैसे? 480 का था, 60 डेप्रिसिएशन लग गया। 420। नई मशीनरी कितने की ली थी? उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग गया था? 500 माइनस 37,500। बताओ कितना आ गया? बोलो बोलो भाई, बोलो कितना आ गया? 4,62,500। तो टोटल कितना हो गया? 882। समझ आया कि नहीं आया? मुश्किल था कि आसान था? इसे आराम से नोट करो बेटा, समझ समझ के खुद से। आओ जी बेटा लिखो। टेकिंग द सेम एग्जाम्पल एज अबव। क्या बेटा? टेकिंग द सेम एग्जाम्पल एज अबव। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है। क्या हुआ बताओ? ऑन 1 अप्रैल 2019 को हमने मशीनरी खरीदी 10 लाख की। इस 10 लाख की मशीनरी में 4 लाख का क्या लगा हुआ है? बॉयलर। डेप्रिसिएशन लगाना है आपकी बार 10% WDVM, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कौन से मेथड लगाना है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा बेटा? बुक वैल्यू। किस पे लगेगा बेटा? बुक वैल्यू। 1 जुलाई 21 को हमने बॉयलर बेच दिया 1,80,000 रुपए का। कितने का बॉयलर बेच दिया? 1,80,000 रुपए का। और नया बॉयलर खरीद लिया कितने का बेटा? 5 लाख का। कितने का बॉयलर खरीद लिया? 5 लाख। मशीनरी अकाउंट बना के दिखाओ 19 से 22 का। शुरू करें? हाँ जी। डेप्रिसिएशन 10% ही है। अब ये देखो बोर्ड पे देखो, 2 मिनट के लिए पेन छोड़ दो बेटा, बिल्कुल मत नोट करना, बोर्ड पे ध्यान से देखो एक बार। 10 लाख की मशीनरी ली, पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10% ऑफ 10 लाख, दैट इज 1 लाख। वो ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है मैं टेक्निकल सा। मेथड चाहे SLM हो या WDV, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम आएगा। कौन से साल में? फर्स्ट ईयर में। यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? सेम, तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से फर्क नहीं पड़ता। कौन से साल में? पहले साल में, चाहे SLM हो चाहे WDV हो। तो यही CD जो 9 लाख बच गया वो BD बन गया। इस साल डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 10 पे के 9 पे? कितना लगेगा? 90,000। तो बैलेंस क्या बचेगा? 8 लाख। यही CD 8,10,000 क्या बन जाएगा? बैलेंस BD। हाँ या ना? अब बताओ 8-10 के 2 पार्ट कर दो, बॉयलर और अदर मशीनरी। कितना हो गया बताओ? 8 4 3,24,000। 3,24,400। देखना कुछ ऐसे तो नहीं आ रहा? नहीं, 32,500। 3,24,000 और 8,10,000 का 60% कर दो। बताओ ना। 4,80,000। पक्का एक बार चेक कर लो। 8 लाख का 40% कितना होता है? 2,40 और 4 नहीं। कैसे यार, गलत नहीं है ये? 8 लाख का 40% 20 करना। एक बार मुझे गड़बड़ लग रही है कुछ। सही है? चलो
324 और 486 आ गया। अब इस साल 3 महीने यूज करने के बाद बॉयलर खराब हो गया, तो बॉयलर पे क्या लगाओ? बॉयलर कितने का है? 4 लाख का या 324 का? WDV में डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? बुक वैल्यू। तो लगाओ, कैसे लगाओगे? निकालो। 3,24,000 का 10% डेप्रिसिएशन कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। 32,400, 16,200 और 8100, आधे का आधा हो गया ना, ऐसे ही ना। अब ऐसे करना बड़ा मुश्किल। देखो 3,24,000 का 10% क्या होगा? 32,400। क्या होगा? 32,400 का आधा, उसका भी आधा, 1/4 है ना ये। तो कितना हो गया? 80,100। हाँ या ना? इसके बाद कितने का पार्ट बेच दिया? ये 1,80,000 का बेच दिया। अब क्या निकाल लो? लॉस। कैसे निकालोगे लॉस बताओ? सर 3,24,000 रुपए की चीज थी, 8100 का डेप्रिसिएशन लग गया और 180 की बेच दी। बोलो कितना हो गया? करो भाई करो। 324 में से 8100 और 180 माइनस करके बताओ क्या आ रहा है? जल्दी बताओ। 1,35,900, 1,35,900 का क्या आ गया? लॉस आ गया। इस लॉस में किसी को कोई डाउट? दोबारा समझाऊं एक बार और। कैसे आया? 3,24,000 का बॉयलर था साल के पहले दिन, 3 महीने यूज करा, कितना डेप्रिशिएट हो गया? 8,100। और 1,80,000 का बेच दिया, तो 135,900 का क्या आ गया? लॉस। सर इसी दिन हमने एक नया पार्ट कितने का खरीद लिया बेटा? 5 लाख का। कितने का खरीद लिया? 5 लाख का एक नया पार्ट खरीद लिया। फिर बोलो क्या हुआ? 5 लाख का नया पार्ट खरीद लिया, फिर क्या हुआ बोलो? चल लगाओ, डेप्रिसिएशन लगाओ उस 5 लाख के पार्ट पे। फिर यहां जब 5 लाख का नया पार्ट खरीदा, फिर हम 9 महीने आगे गए और हमने बची हुई एसेट पे और नए पार्ट दोनों पे क्या लगा दिया? डेप्रिसिएशन। नया पार्ट कितने का है? बचा हुआ पार्ट 6 लाख का है कि 486 का है? तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 48,600। और 5 लाख पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 37,500। रिमेनिंग पार्ट का डेप्रिसिएशन निकालो। कैसे निकालोगे? ये डेप्रिसिएशन किसका निकाला था? पार्ट सोल्ड का। रिमेनिंग पार्ट का कैसे निकालोगे? 4,86,000 का 10% कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और न्यू पार्ट पे कैसे निकालोगे बोलो? न्यू पार्ट कितने का था? निकालो 5 लाख का, निकालो भाई। 5 लाख का कितना परसेंट? कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। तो इसका कितना हो गया? 48,000। मैं कोई एक छोटी छोटी फिगर भी निकाल रहा हूं ना कुछ, तो सीधा नहीं लिख रहा। आप देख रहे हो वर्किंग नोट में जाके आपको बता रहा हूं कि चीज कैसे आई, और आप सिर्फ ये नोट करके ले जाओगे, ये नोट ही नहीं करोगे। और पेपरों से कुछ दिन पहले आके अचानक से पूछोगे सर ये 1,35,900 कैसे आया? अबे तब तो मुझे भी याद नहीं होगा कि क्वेश्चन क्या था। और कुछ तो और महान है, क्वेश्चन भी उल्टा पुल्टा लिखते हैं, गलत लिखते हैं। इतना बढ़िया लिखते हैं ना कुछ बच्चे कि बाद में खुद ही नहीं समझ पा रहे होते कि लिखा क्या था। और आगे ऐसे नहीं पूछेंगे कि 35,900 कैसे आ गया, आगे क्लेम करेंगे सर आपने 35,900 गलत निकाला हुआ है, ये मैंने गलत निकाला हुआ है। कैसे भाई? यार मेरे को तो, मैं तो यही था, मेरी मशीन तो 1 करोड़ की थी। मैं कहा भाई 10 लाख की थी। खैर उस दिन तो मुझे भी याद नहीं होगा कितने की थी। सारे एग्जांपल्स है बेटा, कम से कम नोट सही से करो, ठीक है? चलो टोटल बताओ कितना हो गया ये? 86,100 का डेप्रिसिएशन हो गया। अब क्या निकाल लो? 8 और 5 13,10,000। कितना हो गया बेटा? 13,10,000। 13,10,000 में से माइनस कर दो सारे के सारे। 8,99,100। 8,99,000 कितना आ गया? तो यही सीडी क्या बन जाएगा? 8,99,900। सर इसको प्रूफ करो कि कैसे आया। ये आया 2 पार्ट से, रिमेनिंग पार्ट से। और रिमेनिंग कितने का है? 486 का था। कितने का था? ध्यान से देखो लक्ष्य भाई, कितने का था रिमेनिंग पार्ट? 486 में कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 48,600। तो 486,000 में से 48,600 माइनस करके बताओ क्या आ रहा है?
बोलो, बता दो यार बेटे, रिमेनिंग पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए बताओ। 4,37,400। अब बताओ न्यू पार्ट कितने का है? न्यू पार्ट 5 लाख का लिया था, डेप्रिसिएशन कितना लगाया? 37,500। तो क्या बचा बोलो? 4,62,000। कितना है? 4,462। इन दोनों का सम करके बताओ क्या आ रहा है? 8,99,000। हेंस प्रूव। यही सीटी को आप नीचे क्या कराओगे? बीडी में। किसी को डाउट इस क्वेश्चन बेटा? कोई डाउट? नोट कर लीजिए इसे एक बार ध्यान से।